नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह मैं सुन सकती हूँ, कर सकती हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ सर के लिए कि सर ने रिस्क लिया और उसमें सक्सेसफुल हुए। मैंने ये लेडी को ऑपरेट किया। ये मेरे पास आई थी, बहुत ही सीवियर ऑटोस्क्लोसिस में थी। एक कान में लगभग 60%, दूसरे कान में 73% हियरिंग लॉस हो चुका था। जनरली ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि जब आपको इतना लॉस हो जाए और कंडक्शन के साथ साथ नर्व लॉस होना शुरू हो जाए। इसमें आदमी जो पेशेंट्स होता है उसको आवाज़ समझने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। आवाज़ कंडक्ट भी नहीं होती, आवाज़ उसको जाती भी नहीं कान में, और जो जाती है उसको समझ में नहीं आता है। तो पेशेंट्स हमेशा लिप रीड करता है। मेरा नाम स्नेहिल है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे दोनों ही ईयर में हियरिंग लॉस थी। मैं लखनऊ की बहुत ही जाने माने ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया मैंने, और उन्होंने PTA टेस्ट देखने के बाद मुझे हियरिंग एड सजेस्ट किया। एट दैट टाइम मुझे मेरे लेफ्ट ईयर में 60% हियरिंग लॉस थी और राइट ईयर में 40% हियरिंग लॉस थी। बट मुझे हियरिंग एड सही नहीं लगा, तो मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एक्चुअली मुझे पता चली कि मुझे एक बीमारी है जिसका नाम ऑस्टियोक्लोरोसिस है। ऑस्टियोक्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें फॉर टाइम बीइंग आपकी हियरिंग लॉस होती रहती है। तो अभी मैं कुछ सोच पाती, तब तक कोविड आ गया। कोविड आने के बाद 2 इयर्स का गैप हो गया। 2 इयर्स के गैप होने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा हियरिंग लॉस हो। मेरी हियरिंग लॉस इतनी ज्यादा थी कि मैं लिप्स पढ़ने लगी थी। तो ये नोएडा में हमने किसी पेशेंट्स को ऑपरेट किया था, उनके थ्रू इनको जानकारी मिली, फिर मेरे पास आई। मैंने देखा कि काफी लेट हो चुका था। हमने कहा कि भाई आप इतना लेट हो, क्योंकि ये इसमें एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस सर्जरी में, जिसमें हम स्टैपिज बोन को हटा के हम एक पिस्टन, चाहे वो टेफ्लॉन पिस्टन लगाते हो या टाइटेनियम के पिस्टन्स लगाते हैं, और ये बहुत ही बारीक सर्जरी होती है जिसमें अगर आप जरा से भी गलती करते हैं तो पेशेंट को चक्कर आना, उल्टी आना, इवन पूरा का पूरा सुनाई देना भी खत्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे, उन्होंने डॉक्टर मनोज मिश्रा से अपनी सर्जरी करवाई थी। उनके ईयर में भी सेम मेरी प्रॉब्लम थी, और वो उनसे बहुत मतलब ओके थे, वो सुन सकते थे बहुत ही अच्छे से, लाइक अ नॉर्मल पीपल। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम उनसे कंसल्ट करें। तब जब हम लोग डॉक्टर मनोज मिश्रा सर के पास गए तो और PTA टेस्ट करवाया, तो पता चला कि मेरे इस ईयर में 60% हियरिंग लॉस थी, उस ईयर में मोर देन 70% हो गई है, और राइट ईयर में जो मेरी 40% थी वो 60% हो गई थी, और मेरी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। मैंने ये देखा है कि वे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए जिनको मैंने कहा कि नहीं तुम ये सर्जरी कराओ, उसके बाद वो दूसरों के पास उन्होंने कहा, अरे बोले वहां तो मान लो कि तुम्हारा 1% चांस अगर खराब हो गया तो तुम तो कहीं के भी नहीं रहोगे और तुम्हारी पूरी हियरिंग चली जाएगी, और वो आज तक ऑपरेट नहीं कर पाए और इस तरीके से उनकी हियरिंग चली गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और आप अपनी टेक्निकली परफेक्ट सर्जरी करते हो तो डेफिनेटली ये सर्जरी करनी चाहिए। बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी है कि कोई भी ये पसंद नहीं करता कि हम कान में हियरिंग मशीन लगाएं, और अगर आप सही समय पे आते हो, आपका न्यूरल लॉस नहीं हुआ होता है, आपका कंडक्शन डिफेक्ट होता है, तो मैं कहूंगा इमीडिएटली आप इस सर्जरी को करिए। देखिए किस्मत सबके साथ होती है, लेकिन अगर आप ब्रेव हैं और आपका सर्जन ब्रेव है तो मुझे लगता है कि आप 100% सक्सेस भी होंगे। मेरी लेफ्ट ईयर में मेरी 28 नवंबर को मेरी सर्जरी हुई, और 12 मार्च को मेरी राइट ईयर में सर्जरी हुई। तो ये एक सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसमें कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दिया तो 100% मिला, और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो 0% भी आ सकता है। सर ने तो पहले बोला कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर मैंने कहा कि सर प्लीज हेल्प मी, तो वो सर्जरी के लिए रेडी हुए, और उन्होंने जिस ईयर में मेरी मोर देन 70% लॉस थी उसमें पहले उन्होंने पिस्टन लगाया मेरे ईयर में, और वो पिस्टन लगने की वजह से मेरी हियरिंग कैपेसिटी बेटर हुई। फिर मेरे राइट ईयर में भी फिर उन्होंने पिस्टन लगाया, तो राइट ईयर में भी जब पिस्टन लगा उसके बाद मैं
लाइक मेरे लिए तो मिरेकल हो गया। मैं बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह सुनने लगी और समझने लगी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को इस बात में कहूंगा कि मेरा अभी भी एक भी पेशेंट्स ऐसा नहीं है जिसकी हियरिंग इंप्रूव नहीं हुई हो। सारे के सारे पेशेंट्स, मैं लगभग 200 से 300 ऑटोस्क्लोसिक पेशेंट्स ऑपरेट कर चुका हूं 10-12 सालों में। और हमारे सारे पेशेंट्स, मैं ये लखनऊ की बात कर रहा हूं, मुंबई में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं। मैं नैरोबी में जाके मैंने ऑटोस्क्लोसिस पेशेंट ऑपरेट किए, जो अफ्रीकन पेशेंट्स होते हैं उनको भी मैंने ऑपरेट किया। तो इसमें ये रिवॉर्डिंग सर्जरी है। आप जो सुनाई की मशीन से बच जाते हो, ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस देना पड़ता है और पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास वर्ड नहीं एक्सप्लेन करने को कि मैं सर को कैसे थैंक्स करूं। तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पास तमाम हिंदुस्तान के बहुत कोने कोने से इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं जिनकी मैं ऑटोस्क्लोसिस वाले पेशेंटों की सर्जरी करता हूं और हियरिंग देता हूं। मैं उनके लिए पूरी तरीके से मेहनत करता हूं, प्रॉपर डायग्नोसिस करता हूं, उनको काउंसलिंग करता हूं, प्री मेडिकेशंस देता हूं कि कोई इन्फेक्टिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और मैं अपने 100% देने की कोशिश करता हूं। और खुदा न खास्ता बहुत अच्छी बात है कि मैं उसमें सफल भी रहता हूं। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्ट करना है तो डॉक्टर मनोज मिश्रा सर से करें। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है और मनोज मिश्रा सर हैं। थैंक यू।